सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा कार्यपालिका। तो आज हम देखेंगे विद्यार्थियों कार्यपालिका नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद है, इसके कितने संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन हैं। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। तो इस प्रकार से भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपको बताना है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा माना जाता है? लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन माना जाता है। उच्च सदन लोकसभा राज्यसभा है और निम्न सदन है लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत देश में संघीय का कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? संघीय कार्यपालिका औपचारिक प्रधान पूछ रहा है। औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति भारत देश में संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। औपचारिक राष्ट्रपति होता है, औपचारिक प्रधान तो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखें आज के पाठ का अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पॉकेट विटो। पॉकेट विटो क्या है? राष्ट्रपति का विवेकाधिकार पॉकेट विटो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। यानी सरकार का जो प्रधान होता है वो और उनके जो मंत्री होते हैं उनको राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार का प्रधान कौन होता है? सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत देश में किस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है? तो आपको बताना है कि भारत देश में किस प्रकार की कार्यपालिका है। तो भारत देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। यानी भारत देश में कौन सी कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका। तो एक तो होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका और एक होती है संसदीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधान होता है और संसदीय कार्यपालिका में सरकार का प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे देश में सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत देश के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? हमारे देश में जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है, केवल निर्वाचित सदस्य है, और राज्य विधानसभाओं व संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो सांसद होते हैं, यानी कौन से सांसद? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वो, और राज्य विधानसभाओं व संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो भारत देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव है ना, उसमें तो विधानसभा के सदस्य शामिल हैं,
राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुए एकल संक्रमण मत प्रणाली से चुनाव करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का पूछ रहा है ये, है ना। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखें अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति। बहुत अच्छा प्रश्न आया, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए विद्यार्थियों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो राज्य की विधानसभा में बहुमत दल वाले नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस प्रकार से? तो राज्य की विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है ना, उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे। आज का हमारा पाठ था कार्यपालिका। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन शामिल देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।